ओम शांति। तो आप लोगों को आज एक दिन लकीली चांस मिला हुआ इस संगम में स्वयं की चेकिंग करने की, काउंसलिंग करने की कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए समय प्रमाण। तो आज के भट्टी का थीम रहेगी स्वयं की उन्नति के लिए धारणाएं, स्व परिवर्तन का आधार। स्व परिवर्तन का आधार क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में क्लासेस चलेगी। क्योंकि वर्तमान समय स्वयं को परिवर्तन करना बहुत जरूरी, क्योंकि विश्व बदल रहा है। तो विश्व को बदल रहा है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो हमें बदलने के लिए क्या क्या करना है, उसके लिए क्या क्या धारणा करनी है। क्योंकि जिनकी वर्तमान समय स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिन्होंने वर्तमान समय स्वयं को बदला, परिवर्तन किया, उनका पद ऊंचा होगा। जिन्होंने स्वयं को परिवर्तन किया है, शक्तिशाली बनाया है, संगम युग का आनंद ले सकेंगे। जिन्होंने वर्तमान समय परिवर्तन किया है, स्वयं को शक्तिशाली बनाया है, वो वायुमंडल बनाने की गुप्त सेवा कर सकेंगे। इसलिए अब हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। तो स्वयं को परिवर्तन करने की कुछ धारणाएं, क्योंकि हर एक हम चाहते हैं मुझे परिवर्तन करना है, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। और ये मैं कोई क्लासेस नहीं करा रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार से आपको बातें सुनाऊंगा। क्योंकि मेरी लाइफ स्टोरी बड़ी वंडरफुल है। 6 महीना स्नान भी नहीं करता था मैं लौकिक में। एक बार कपड़े डालना फटने निकालता भी नहीं था। 11 साल स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। स्कूल में गए नहीं थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए, डायरेक्ट 5वीं कक्षा से शुरुआत किया। घर वालों ने मना किया, अपने पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, बबुल के पेड़ पर चढ़ता था, गम निकाल करके बेचता था, अपने पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा दी। टीचर ने मना किया स्कूल में आने के लिए, कहा कि अब तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी, कहा कि 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा है, अब तुम डायरी पे नहीं लाएगा, होमवर्क नहीं करेगा, परीक्षा की फी देनी पड़ती। अब वो नहीं बोलते। तो मैं सोचा अब क्या करेंगे, डायरी पेन भी नहीं, होमवर्क अलग अलग सब्जेक्ट का लिख करके दिखाना पड़ता था। तो मैं सोचा अब डायरी नहीं करेंगे क्या, घर में तो मना किया, चोरी में नहीं करना है। रद्दी से डायरी लाता था पुरानी, लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धूप में सुखा करके फिर लिखता था डायरी बना करके। एक दिन आया 9वीं कक्षा में, उसी डायरी के साथ एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी किताब ने आज यहाँ तक पहुंचा। उस किताब के अंदर एक 3 लोग का चित्र मिला। प्रदर्शनी का अंक था 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया है, उसके पार कुछ। लेकिन जब मैंने इस ब्रह्मा कुमारी का किताब देखा, 3 लोग का चित्र, चांद से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, उसके बाद ज्योति स्वरूप आत्मा। तो मैंने सोचा यहाँ कौन गया, तो सर ने बताया नहीं। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग तो कहाँ तक गए, चांद तक, उसके पार। तो सर को दिखाया, मैंने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं बोला कोई नहीं गए। मैंने बोला मेरे पास किताब है, दिखाया। बाजू की लिखत पड़ी, छोड़ा, उसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर
परीक्षा में लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, नॉलेज तो चाहिए। ये चित्र बनाया, कुछ तो मीनिंग होगा इसका। तो मैंने प्रिंसिपल को जाकर पूछा, वो भी गोलमाल जवाब दिया। जो भी गांव के पढ़े लिखे थे सबको पूछता था, किसी ने जवाब नहीं। उसमें एक ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, नागपुर से मराठी में छपा था वो किताब। तो वहाँ एक पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम 100 रुपए में क्यों नहीं लिखवाया? प्रश्न भेजा। वहां से एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, इसकी जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। तो मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने के बाद 10 रुपए इकट्ठा किया, मनेट से भेजा। हर महीने में किताब आता, आत्मा के परमात्मा के, और उस किताब को पढ़ करके योग लगाना ये शुरू किया। उसके बाद तब तक मेरी 10वीं पूरी हो गई। 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद मैंने कॉलेज में जाने का पैसे थे ही नहीं, फिर ITI का कोर्स किया। जब ITI का कोर्स करे थे, वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला थी। पहली दिन मैं गया तो वहाँ मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा भी हो। पूरी मुरली, कभी कभी होते ना बाबा की पूरी मुरली आत्मा के ऊपर। तो मैंने सोचे यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का है। तो मैंने क्या किया, बाहर गया, अपने हाथ पर में लिख करके रखा उसी समय, इधर लिखा हुआ क्या मिलेगा, मैं आत्मा हूँ। मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा 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 करके। उसके बाद जब भी सेंटर की कभी बहनें आती थी, कहते थी गरीब बच्चा भी बेचारा रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, कभी बात भी नहीं करता। मैं तो क्योंकि गांव से आया था, डरता था। और वो मराठी वाली टोपी पहन करके, आप चड्डी पहन करके आता था, लास्ट में बैठता था, एक फटा हुआ कुर्ता था, पकड़ करके बैठता था। लेकिन मैंने अंदर से अंदर ये पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया, आज मधुर तक पहुंच गया। ये बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्लास नहीं करूंगा। इसके लिए क्या क्या किया, कहाँ बहन जब मेरा ITI पूरा, बहन जी बोला, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहा कि तुम गरीब बच्चा जाकर करोगे क्या? तुम मना किया। तो बाबा मुरली में कहते, बच्चे योग से असंभव संभव होता है। तो मैंने ITI पूरा होता, मैं सोचा जब तक कॉल आएगा योग लगाएंगे। तो 6 महीना तक क्या किया, रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे योग करता था। दिन भर में सो जाता था। और मैं क्या करता था, खाना में मेरे पास खाना के लिए कुछ नहीं था, तो मैं क्या करता था, चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर डाल करके 2-3 साल खाए, पढ़ाई करते समय। बाहर का भोजन नहीं खाया। पापा ने एक दिन मुरली में कहा कि बच्चे, भोजन में जितनी शुद्धता रखेंगे उतना तुम्हारा योग अच्छा लगेगा। और मेरा तो घर से टिफिन आता था, तो घर वालों को पत्र लिखा, मुझे टिफिन नहीं भेजो। तो 4-5 दिन आता था, किसी को देता था। जिस दिन बात सुनी, दान करना है। अब किसी को गीता पाठशाला वालों को पता चला है कुछ खाता नहीं, किसी ने एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, चावल उबालते थे, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे, बाहर का भोजन नहीं खाया। आज बाबा ने कहाँ बिठाया, मधुबन के भंडारे में बिठाया, 25,000 लोगों को भोजन जमा। बहनों ने मना किया तो मैंने क्या किया, रात भर योग किया, ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में पहुंच गए। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम तो कोई क्लासेस करेंगे, भट्टी करेंगे। आज 12,000 स्कूलों में जाकर के बाबा का संदेश दिया, 12,000 स्कूल। अभी बहनों ने बताया था ना, ये रिकॉर्ड 2010-8-9 का रिकॉर्ड बना था, 5,000 स्कूलों का और 800 जेलों का, लगभग 1100-1200 जेलों में। क्या खूंखार कैदी, उनके सामने जाकर के बोलना, मैं तो 2 शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन हमने कुछ धारणाएं की, कुछ पुरुषार्थ किया, और इस पुरुषार्थ ने बाबा ने क्या से क्या बनाया। और ये सब मेरे पास जो कला है बाबा की देन है, मेरा तो कुछ नहीं। मैं अपने को समझ, तुम भगवान भाई 6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, हिंदी भाषा भी नहीं जानते थे, बहनें तुमको तो वहाँ मधुबन में भी नहीं भेजती थी। लेकिन ये सब बाबा ने, अब मेरे 1-1 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते हैं, कितनी सारी बहनें बुलाते रहते, भाई जी हमारे पास आओ। मेरा एक लेख छपा था ज्ञान अमृत में, धूल में छिपा हुआ हीरा।
कोर्स भी बाबा ने जैसे किया। कहा हमारे गांव के आसपास कोई सेंटर नहीं थे, रद्दी में बाबा ने वहां पहुंचा दिया और उसी से बाबा ने मुझे खुद ढूंढा हुआ है। मैंने बाबा को नहीं ढूंढा, बाबा ने मुझे ढूंढ लिया। लेकिन इतना सारा होने के बाद, इतना सारा सब कुछ होने के बाद मैं सोचता ये सब बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, अपना नाम ही मुझे दिया, भगवान ने अपना भाई बना दिया। वंडरफुल है। तो आज हमने क्या क्या किया, इसके ऊपर सारा दिन हो सकता है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये अपनी उन्नति करने के लिए, और अभी भी ध्यान रखता हूँ, और तभी से मैं आत्माभिमानी बनने के ऊपर बहुत ध्यान दी, क्योंकि ये आत्माभिमानी स्थिति स्वयं की उन्नति करने का, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन का ये आधार है, फाउंडेशन है। मुझे लगता है कितनी भी मुरलियां उठाओ, हर मुरली में बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा समझो, आत्मा। दादी जानकी जी भी हर क्लास में क्या बोलती थी, मैं कौन, मेरा कौन। तो जिन्होंने इस ब्रह्मा कुमारी में आकर के इस लेसन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया, उसको ये ज्ञान मार्ग बहुत इजी लगेगा, विकार पर जीत प्राप्त करना इजी लगेगा। अगर ये ज्ञान मार्ग मुश्किल लगता है, इसका मतलब उन्होंने ये पहला पार्ट पक्का नहीं किया। उसके लिए योग की मेहनत है, धारणा की मेहनत है, सेवा की मेहनत है, सारी मेहनत का आधार देहभान। देहभान विकारों का सरदार है। विकारों का सरदार कौन है? देहभान। देहभान आने से काम आता है, क्रोध आता है, सारे विकार आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। वास्तव में परम धाम से शिव बाबा क्यों आए यहाँ धरती पर, क्यों आया है? मुख्य उद्देश्य है आत्माभिमानी बनाना। ये सतयुग था, देवी देवता दुनिया थी, लेकिन कलयुग बना कैसे? देहभान में आने से बना। ये कलयुग का सतयुग बनेगा कैसे? आत्माभिमानी बनने से बनेगा। आत्माभिमानी बनने से देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति हमारे अंदर आती है। इसके बिना और कोई पुरुषार्थ नहीं। ये आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति वाला रात को सोए हैं, योग लगा रहता है, रास्ते में चल रहे हैं, उसका योग लगा रहता है। आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला, उसकी हर इंद्रिय उसके वश में, कोई इंद्रिय चंचलता नहीं करेगी। घर में कोई बड़ा है, छोटे चुपचाप रहते हैं। शरीर में आत्मा का बान है, आंखें जो चाहिए वही देखेगी, कान जो चाहिए सुनेगा। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आती है। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, निर्भय रहेंगे, कोई डर भय कभी नहीं लगेगा। कई बार पत्रकार मुझे पूछते हैं, आपको जेल में जाने का डर नहीं लगता? लोग तो डरते उसी जगह पर जाने, इतने खूंखार लोगों के पास जाते हैं। हमने कहा मैं तो कुछ भी आज तक, क्योंकि आत्माभिमानी बनने से अपना वोरा साथ में रहता है और वो सारे लोग रोते रहते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो। आज कई क्या समझते हैं, मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ करो आत्माभिमानी का, सारे गुण और शक्ति अपने आप पीछे आएंगे। आत्माभिमानी स्थिति वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी। बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेंगे। ये गुण और शक्तियां आत्माभिमानी स्थिति के का रिजल्ट है। हम क्या करते हैं, आत्माभिमानी की मेहनत करते नहीं और गुण धारण करने की कोशिश करते। गुण कैसे आएंगे? जीवन एक वृक्ष है और इसके इस वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, गुण पर अपने आप आएंगे जो आत्माभिमानी बनेंगे।
दादियों ने यही मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने यही मेहनत की, और इस मेहनत करेगा वो इस युद्ध में विजयी बनता है। माया क्या करते थे, भान में लाती है, दिया बुझाती है और फिर प्रॉब्लम आते हैं। जितना अशरीरी आत्माभिमानी बनेंगे ये वो रेडी बनेंगे, आपका सारा समेटा हुआ रहेगा। अंत के जो पेपर्स आएंगे विभिन्न, क्या क्या पेपर आएंगे, इविल सोल्स के पेपर आएंगे, खाने पीने के पेपर्स आएंगे, हिसाब किताब के पेपर्स आएंगे। तमाम पेपर में पास होना है, ये सोल कॉन्शियस स्थिति चाहिए, आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है। राम परेशान हो गए, विभीषण आया और कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, नहीं मर रहा है। क्यों? हम उसके गले काटते, कभी काम का गला काटते, जुड़ जाता है, क्रोध का गला जुड़। इसलिए देह बांध के नाभि में तीर लगाओ, सारे गले कट जाएंगे। जैसे जिस घर में भूत रहता है, भूत कहाँ रहता है, जहाँ अंधेरा होता है वहां भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। इसी तरह द्वापर के बाद क्या हो गया, हमारी आत्मा की लाइट थोड़ा डिम होती गई, डिम होती गई, डिम होती गई, होती गई। फिर उस अंधेरे में क्या हो गया, इस शरीर पे बंगले में काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। अब हर शरीर भूत बंगले है। अब किस समय कौन सा बंगला भूत जागृत हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। अब इन भूतों को भगाना है, करना क्या है, लाइट जलाकर रख दो। अगर मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरे अंदर की बुराई खत्म नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है। इसलिए बार बार ये मेहनत करो। आज सत्यों की देवी देवता नष्ट मोह है, कोई मोह नहीं है, वहां विकारों की कोई भावना नहीं है उनके अंदर। कितने सुंदर सुंदर शरीर है, सोना कितना है, वो सोने का प्रति भी लोभ नहीं है। क्यों? आत्माभिमानी स्थिति बनी है उनकी। और जिन्होंने आत्माभिमानी स्थिति बनाई, वो कहीं भी एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये मेहनत करो। जैसे जंगल में कोई भी व्यक्ति घूमने के लिए जाता है, जंगल में जाता है, पहले क्या लेके जाता है, टॉर्च, लाइट। क्योंकि लाइट से, टॉर्च से जानवर, सारे जानवर डरते हैं, शेर भी डरता है। अगर मशाल है भागेगा, वो नजदीक नहीं आएगा। इसी तरह हम भी दुनिया में जंगल में रहते हैं और चारों तरफ से काम, क्रोध के जानवर घूम रहे, उससे बचना है। आत्माभिमानी की मशाल चाहिए। सीता के सामने रावण आता है, उसको टच नहीं करता। क्यों? वो तिल्ली जला करके रखती है माचिस। मेरी तिल्ली सदा जली रहे, ये है पुरुषार्थ। इससे स्वयं की उन्नति होगी, हर पल सफल हो जाएगा, वायुमंडल फैलेगा। आत्माभिमानी बनना ये बहुत बड़ी सेवा है। जैसे दिन निकल गया, दिन की सेवा चालू हो गई, कितने जीवाणु कीटाणु भस्म हो जाते हैं, कितना कार्य होता है। क्यों? जो आत्माभिमानी स्थिति में है, आत्माभिमानी स्थिति से बहुत लोगों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा आपके संपर्क में आने से। मैं एक दिन गुलजार दादी को ऐसे पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते? तो दादी कहते हैं हम जब भी कोई सामने आता है मैं खुद अशरीरी बन जाती हूँ। जब दादी ने कहा मैं अशरीरी बनने से उनको अच्छा अनुभव होता है,
देखो दादियों ने भी कौन सा पुरुषार्थ किया, यही पुरुषार्थ। ये पहला लेसन सो, ये बीच का ज्ञान किस लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए। वो पॉइंट धारण करेंगे तब जाकर के बनेंगे। अब इतने सारे मुरलियां सुन रहे सब कुछ, तो भी आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं है, वो मुरलियां सुनने तक आपकी। जो बाबा के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और किस लिए, आत्म अभिमानी बनने के लिए। अगर मैं रोज, कहीं कहते हम रोज मुरली सुनते, मुरली कभी मिस नहीं करते। अगर आप मुरली सुनते हैं तो आपका भान क्या चाहिए। अगर आपका आत्मा का भान नहीं है तो मुरली आपके सुनने तक है। मुरली सुनने तक नहीं रखना, मुरली के पॉइंट का, मुरली के एक एक पॉइंट है ना, वो पॉइंट का जो स्वरूप बन जाता है, धारणा में लाता है, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट स्वरूप बन जाता है, आत्मिक स्वरूप में बन जाता है। हम सुनते हैं लेकिन उसका स्वरूप नहीं बनते। आज कई कहते हैं हम रोज अमृत वाला कभी मिस नहीं करते, योग करते हैं, सब कुछ। अगर हम सब कुछ करते हैं तो भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है, इसका मतलब योग में आपका शरीर बढ़ता है, मन बुद्धि आपकी भटकती। जिसकी मन बुद्धि एकाग्र होगी, मन बुद्धि परमात्मा में जाएगी, वो सारा दिन सोल कॉन्शियस बनेगा। कई कहते हैं मैं धारणा करता हूँ, मेरी सारी धारणाएं, खाने पीने की धारणा है, पवित्रता की धारणा अच्छी है। अगर धारणा है तो भान क्या चाहिए, आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, धारणा दिखावटी है। आज कई कहते हैं मैंने सेवाएं बहुत की ब्राह्मण बनने के बाद, तन से मन से। अगर सेवा की है तो भान क्या चाहिए, आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, सेवा नाम मान श्यान की, सेवाओं से दुआएं मिलती है, और दुआएं हमें परमधाम में लेके जाने का विमान है। आत्मा को ऑटोमेटिकली शरीर बनाती है। बाबा कहते हैं जो सेवा डिस्टर्ब करते हैं वो सेवा नहीं है फिर। इसलिए 4 सब्जेक्ट रखें ताकि बच्चे क्या बन जाए, आत्म अभिमानी, अशरीरी बन जाए, विधेयी बन जाए। विधेयी अशरीरी बनने वालों से कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। इतना ही नहीं, जो किया हुआ है वही कम होता जाएगा। इसलिए अगर स्वयं को परिवर्तन करना है, इस अशरीरी की विधेयी की धुन लगाओ। और जितना ही स्वरूप में रहेंगे, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, कर्मों में बल आएगा, वैराग आएगा, बेहद का वैराग आएगा उसे। आत्म अभिमानी स्थिति ब्रह्मास्त्र है, सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, इसका मतलब आप देह भान में हो, इसलिए समस्या दिखाई पड़ती है। आत्माभिमानी वाले स्थिति के सामने कोई समस्या नहीं। आत्माभिमानी वाले को सत्य में जाने का भी दिल नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही बहुत, यही आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाला तृप्त है, भरपूर है, संपन्न है, संपूर्ण है। तो इस स्थिति में रहने के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना है। अभी भी मैं, अगर मेरी धारणाएं मिस हो जाते हैं, देहभान आ जाता है, तो क्या क्या धारणा करनी है। सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए, तब ही जाकर के वो सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी बन सकता है। क्यों पवित्रता क्यों जरूरी है? बिना पवित्रता सोल कॉन्शियस का अनुभव, अशरीरी का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बाबा ने यहाँ आते क्या बोला, तो मैं पवित्र जरूर। क्यों पवित्रता आत्माभिमानी के लिए क्यों जरूरी है? पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, दीवा भी बोलते थे, चिमनी भी बोलते हैं, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ चिमनी। वो त्रिकोणा सा रहता था। हम, क्योंकि मैंने खुद, हम गांव में जब पढ़ते थे 8वीं 9वीं में, 5वीं 6वीं में, तो हम लोग उसको यूज करते थे वो पढ़ाई के लिए।
तो सामने रखते थे, उसे घर का हमारा कारोबार भी उसी में चलता था, बिजली नहीं रहती थी पहले। लालटेन वगैरह अलग चीज है, लालटेन तो हम लोग कहीं खेती में जाना है तो लेके जाते थे, वो भी रहता था, लेकिन उससे भी ज्यादा घरों में तो चिमनी यूज करते थे। वो चिमनी त्रिकोणीय रहती है, तीन होता है, उसको गोल से बनाया रहता है, नीचे ये होता है, ऊपर एक ढक्कन होता है, बीच में बाती होती है। अगर योगी योग में बैठेगा चिमनी का आकार आएगा। योगी भी क्या है, चिमनी है। अब उस चिमनी के अंदर केरोसिन नहीं है, माचिस लगाते रहो, पूरा डिब्बा पूरा हो जाएगा, दीपक नहीं चलेगा, फ्लेम नहीं चलेगी। इसी तरह मेरे शरीर में पवित्रता रूपी केरोसिन नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, और मैं कह रहा हूं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही। क्योंकि बिना पवित्रता से दीपक नहीं चलता, और जिसके पास दीपक ही नहीं है वो जब अंधेरे में चलेगा कैसा चलेगा, डरता हुआ चलेगा, घबराता चलेगा, कहीं खड्डा ना होगा, कहीं सांप ना होगा। और जिसके पास दीपक है निश्चित होकर चलेगा। इसी तरह आत्माभिमानी वाला सदा खुश होकर के जो करेगा राइट करेगा, सब कुछ निर्णय करेगा राइट, क्योंकि सोल कॉन्शियस में दीपक जागृत है। आज किसी को डर क्यों लगता है, देवान में, इसलिए देवी देवता खुश है, सब कुछ अच्छा करते, क्यों, यहां से वो प्रैक्टिस करके गए। इसीलिए आत्म अभिमानी की स्थिति के लिए पवित्रता, और केवल पवित्रता रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर तेल है, चिमनी के अंदर, लेकिन बीच में बाती ही नहीं है, माचिस लगाते रहो, पूरा डिब्बा पूरा हो जाएगा, फ्लेम जलेगी नहीं। फ्लेम के लिए, जलने के लिए क्या चाहिए, बाती। बाती क्या काम करती है, बाती जब तेल में डालते हैं अपने आप गीली हो जाती है, और गीली बाती से नीचे से तेल खींचता रहता हो, और खास तो शुद्ध का होता है, तो ऊपर लेके ये होता है ना, और ऊपर गीली होकर के वो से फ्लेम जलती है। फ्लेम का भोजन केरोसिन। इसी तरह अगर मेरे शरीर में पवित्रता है लेकिन स्मृति भी नहीं रहती, स्मृति है बाती। क्यों बाबा कहता है ध्यान ऊपर लगाओ, तुम्हारा ध्यान कहीं भी नहीं है बाबा के पास। जितना ध्यान ऊपर होगा वो पवित्रता ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी, इसे फ्लेम चलेगी। सिंपल सी बात है। इसको भक्ति वालों ने क्या बोला, ऊर्ध्वगामी, ऊर्जा को ऊपर लेके जाना। अब जिसका ध्यान नीचे है, व्यक्ति में, वस्तु में, उसकी ऊर्जा नीचे, इससे देहभान अनुभव होता है। इसलिए मेरी बुद्धि एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी ना जाए। ये मुरलियां क्यों सुनते हैं, विनाश होने वाला है, ये जो भी आंखों में देखते हैं, ताकि बच्चों की बुद्धि कहीं इधर फंसे नहीं, ऊपर लगी रहे, और वो सोल कॉन्शियस बनते हैं। इसलिए पवित्रता की धारणा मजबूत चाहिए। और आजकल माया ने पवित्रता को लेने के लिए, क्योंकि हम जैसा जन्म लेते हैं, जैसे बाप किसी बच्चों को गिफ्ट देता है ना, इसी तरह हमने जैसे ब्राह्मण बने, बाबा ने पवित्रता की गिफ्ट दी है। लेकिन माया क्या करते हैं, गिफ्ट चोरी करने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं आपके पास, दिन रात लगी रहती है, इसकी गिफ्ट कब मैं लूं। और जब ये गिफ्ट गई, हमारे पंख कट गए, ऊपर आना जाना बंद हो गया। इसलिए माया ने तो, बाबा ने कितने पवित्रता को संभालने के लिए क्या क्या नियम बनाए, फिल्में नहीं देखनी, नावल से नहीं पढ़नी, ये नहीं कर। तो माए भी अपना क्या करते हैं, अपडेट बनती है। वो कहते हैं अच्छा तो तुम बैच पहन के नहीं आओगे, वहां आएंगे तो लोग चिढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। ऐसा मोबाइल बनाया, अब हर एक जेब में, हर एक का जेब आप सिनेमा थिएटर है। इसमें तो एक ही फिल्म थी, इसमें तो इंटरनेशनल फिल्म है। थोड़ा भी वातावरण मिल गया, गया काम से, पवित्रता गई, पवित्रता गई, सोल कॉन्शियस खत्म। संभाल कर रहना है, और ऐसे नहीं कि मोबाइल को यूज नहीं करना। अगर यूज नहीं करेंगे समाज से दूर हो जाएंगे, यूज करेंगे सब काटेगा। सावधानी से 8 बजे तक अपनी स्थिति अच्छी बनाओ, उसके बाद मोबाइल को यूज करो। यहाँ आओ, सेंटर पर आओ, मुरली यहाँ सुनो, ऑनलाइन में नहीं सुनो।
अमृत वेला यहाँ कर, अमृत वेला घर में करो, मुरली आकर सुनो, आधा घंटा पहले योग करो, आत्मिक स्थिति बनाओ। आत्मिक स्थिति बना करके मोबाइल यूज करेंगे, वो आपको लपेटेगा नहीं फिर। इसलिए पवित्रता की धारणा। दूसरी है, मैंने क्या किया था शुरू में, सप्ताह के 7 दिन है, हर दिन के लिए एक फिक्स गुण रखा। आत्मा के ओरिजिनल गुण है 7, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। एक एक गुण को एक एक दिन यूज करो। इस 7 गुणों की कमी देवान है। इस 7 गुणों की हमें कमी, यही हमारा देवान है। इसलिए 7 गुणों में जितना स्वरूप में रहेंगे, सोल कॉन्शियस बनेगा अपने आप। मैंने 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया। तीसरी बात है, अगर अशरीरी विदेही आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए निरहंकारी होकर के रहना। थोड़ा अभिमान आया, देवान आ गया। बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोले, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। थोड़ा सेवा करेंगे, थोड़ा सहयोग करेंगे, और फिर उसका अभिमान आएगा, मुझे पूछा ही नहीं, ये बिना पूछे किया। मेरे को आजकल बहनें पूछती नहीं, ये पूछ का पूछ। और जिसको ये पूछ का पूछ है, वो सतयुग में नहीं जाएगा। पूछ वाले लोग कहाँ होते हैं? त्रेतायुग में जितने भी राम के भगत हैं, सबको पीछे से पूछे, क्योंकि उन्होंने संगम में अभिमान छोड़ा नहीं, पूछा ही नहीं, मुझे पूछा ही नहीं। और जिसको पूछ नहीं है, सतयुग में जितने भी गोपी गए, एक को भी पीछे से पूछ, वो सब निरहंकारी है। निरहंकारी बनो, निरहंकारी वाला निराकारी। देखो ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, कितनी बड़ी हस्ती, कोई भी प्रकार का अभिमान, इतना सारा करते हैं तो भी कहते हैं ये तो सब ड्रामा कर रहे थे। शिव बाबा कितना निराकर, शिव बाबा इतना निराकारी अवस्था में क्यों रहता है? क्योंकि इतना सारा करके कहता है मैं नहीं करता हूँ, बच्चे ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो ड्रामा मेरे से कर रहा था, मैं नहीं करता हूँ। वंडरफुल, इतना सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। इसलिए निरहंकारी स्थिति। 2 प्रकार के मैं होते, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। मैं इंजीनियर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ये हूँ। अगर इस स्वरूप में चलेंगे, सामने वालों ने इस प्रकार का सम्मान दिया नहीं, फीलिंग आएगी, संकल्प चलेंगे। अब जिसके संकल्प चलेंगे, सोल कॉन्शियस कहाँ बनेगा? इसलिए दूसरे सारे मुकोटे उतार दो, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस ओरिजिनल मैं के स्वरूप में चलो। कोई पूछे, अपमान करे, कोई फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए निरहंकारी होना। एक बार ब्रह्मा बाबा गोबर के उपले लगा रहे थे, गोबर जो गाय भैंस का गोबर होता है, पहले यज्ञ में अंगड़ी जलाती थी, खाना उसी में उपले पर बनता था, थोड़ा थोड़ा। तो उपले लगा रहे थे, बनियान पहना था, निकर पहनी थी, और कुछ टॉवल भी लपेटा था सिर पर, दीवार को ऐसे बना लगा। इतने में एक वीआईपी आया, तो दादी जी ने आकर के बाबा का, बाबा अब जल्दी जल्दी तैयार हो के आना, एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आए। बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आपने ऐसा ही पहना हुआ ये ड्रेस वगैरह, लोग कहेंगे ये वो वीआईपी कहेगा, संस्था का संस्थापक ऐसा। नहीं नहीं, बच्चे को यहीं भेज दो। अब दादी 3-4 बार बोले तो बाबा बोलते बच्चे को, तो वो आ गया। जैसा आया उसने क्या देखा, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, चक्र घूम रहा है, एक हाथ में गदा है, दूसरे हाथ में पद्म है, एक शंख है। कुछ समय के बाद क्या देखता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है ऐसा। कुछ समय के बाद क्या देखता है, विष्णु चतुर्भुज। कुछ समय तब समझ गया कि ये सोल कोई साधारण नहीं है, ये बुजुर्ग है, ये विष्णु चतुर्भुज है। चरणों में पड़ा, पूरा परिवार के सहित समर्पित हो गया। ये है निरहंकारी अवस्था। आज कोई माता जी को कहा, बहन जी ने, माता जी थोड़ा पोछा लगाना,
जी हम इतने बड़े घर के, हम घर में भी कुछ नहीं करते, इधर का पानी इधर लोटा गिलास में नहीं रखते। हमको हमारी स्थिति देख करके थोड़ी सेवा देना भाई जी, ये क्या है? मेरा अभिमान है। ब्रह्मा बाबा ने दादियों का देवान तोड़ने के लिए बाबा की खुद की बेटी निर्मल चंदा दादी चप्पल ठीक करने की सेवा दी। कहते बाबा मैं चप्पल कैसे ठीक करूं? बाबा कहता है एक मोची जितनी अक्कल नहीं, और तो विश्व के राजा ही लोगी। तो ये जो सेवाएं हमें मिलती है किसी लिए मिलते? देवान को खत्म करने के लिए, अभिमान को खत्म करने के लिए। इसलिए निरहंकारी वाला ही आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। इसका तो काफी विस्तार है। कहने वाला निरहंकारी बनो, पता चलता है कि मेरे अंदर अभिमान है या नहीं। इतना विद्या विनय शोभते, विद्या में क्या नहीं चाहिए? विनम्रता। और विनम्र वाला स्थिर रहता है, सोल कॉन्शियस रहता है, एकाग्रचित रह सकता है। अभिमान वाला स्थिर नहीं रह सकता। अतम अभिमानी स्थिति के लिए निरहंकारी स्थिति आवश्यक है। चौथी बात है, अगर मुझे अतम अभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, सोमानों में टिको। जितना सोमान में रहेंगे, बाबा ने कितने सारे सोमान दिया। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं कलब कलब की विजयी आत्मा हूँ। जितना सोमान में रहेंगे, सोल कॉन्शियस रहेंगे। सोमान से आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। पहली बात कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बताई निरहंकारी बनना। चौथी बताई सोमानों के। 5वीं बताई विधि पूर्वक योग लगाना, यथार्थ योग। योग से ही हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। लेकिन वो योग कैसा चाहिए? यथार्थ चाहिए। ऐसे नहीं कि बैठे घंटा गिनने वाला योग, वो नहीं। जब बैठे थे मन कहाँ था, बुद्धि कहाँ थी, वो इम्पोर्टेंट। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज करते, कैसे चार्ज करते? प्लग के पास लाकर रखते। ऐसे नहीं रोड पर इधर उधर नहीं चार्ज होगा, प्लग के पास लाते। अच्छा प्लग के पास लाया, रात भर रखा, तारे प्लग में डाली नहीं, चार्ज होगा? शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। सेंटर क्या है? प्लग का पॉइंट। अपने मोबाइल को दिन में एक बार कहाँ लाना है? कहते घर में योग करते हैं, घर में मुरली सुनते हैं, मोबाइल को रोड पर डाले कैसे चार्ज होगा? हर मोबाइल को 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए कहाँ लाते हैं? प्लग के पास। तो हमें भी यहाँ प्लग के पास लाना है। यह डायरेक्ट परमात्मा का कनेक्शन है। अच्छा प्लग के पास लाकर रखा, सेंटर पर लाकर के शरीर को पटका दिया, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे, तो भी चार्ज नहीं हो गए। यहाँ आने के बाद भी चेक करो कि ध्यान मन का है। अच्छा एक तार डाली, दूसरी नहीं डाली, तो भी चार्ज नहीं होगा। मन लगाए, बुद्धि नहीं लगाई, तो भी नहीं होगा। अच्छा दोनों तारे डाली, बाजू का रात भर स्विच बंद था, चार्ज होगा? स्विच भी चालू करो। स्विच अर्थात स्मृतियां, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किए, बाबा मुझे क्या से क्या बनाया। अच्छा स्विच भी चालू किया, तार प्लग में डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, आधा घंटे वही काम करो, कितना परसेंटेज चार्ज होगा? होगा ही नहीं। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, यहाँ कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचेगा मुरली सुन करके जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेगा ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, उसमें लेके जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। गैस के ऊपर जो दूध रखा था
शायद मैंने वो अभ्यास बंद किया था या कम किया था, बंद किया था। चलो कोई पूछा ही देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत रूप शक्ति। तो 20,000 घर में तो मेहमान आने वाला था। मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं। अब तो सिटी मार्ग नहीं हो सकता, चलो क्या बनाएंगे। तो फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइटों को यूं कटाए। सामने वाला बैठने वाला सोचा वहां इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था? वो छोले वाला योग या सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। जब ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कहाँ बनेगी? आत्मिक स्थिति का आधार है यथार्थ योग। और इसकी विधि मोबाइल की बात बताई, जितना यथार्थ योग करेंगे, लगन वाला योग करेंगे, सोल कॉन्शियस बनेगी। इसलिए छठी बात है संकल्प कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प कम चलते, पॉजिटिव चलते, वो सोल कॉन्शियस। ये आत्मा कोई चीज नहीं है। जो ये ज्ञान योग सुन करके जो पॉजिटिव सोचना शुरू करता है, समर्थ सोचना शुरू करता है, वो आत्माभिमानी का अनुभव करता है। हर बात में हल्का बनता है, संकल्प ही नहीं चलाता। किसी ने अपमान किया, मन चुप। ज्ञान को अप्लाई किया, अपमान नहीं किया, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, थैंक यू बाबा। अभी एक जन्म ही गुलाब का फूल डालेगा, जन्म जन्मांतर अभी अपमान का फूल डालेगा, लेकिन जन्म जन्मांतर का कौन सा फूल डालेगा? गुलाब का फूल डालेगा, थैंक यू बाबा। संकल्प नहीं चला, सोल कॉन्शियस। संकल्प जितने कम, समर्थ पॉजिटिव, सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी, अशरीरी, बिंदु स्वरूप विश्व स्थिति बनेगी। और ये स्थिति हमारी परिवर्तन का आधार है। इससे हमारे अंदर काफी परिवर्तन आएगा। इसलिए संकल्प। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, पठन पाठन भी करता हूँ, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? क्या भगवान तक मेरी भक्ति नहीं पहुंच रही? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा जाओ पी के चले जाना। तो 5-6 युवा चले गए, बाल्टी को रस्सी से बांधा, नीचे छोड़ा, खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थे, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए। आप कहाँ है? सागर के पास। आपके पास बुद्धि रूपी बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि है, रस्सा, मेहनत भी करते हो, अमृत लौटते हो, मुरली के लिए आते हो, मधुबन में भी जाते हो, लेकिन अगर आपको आत्मा अनुभव नहीं है, परमात्मा का अनुभव नहीं है, इसका मतलब आपकी बाल्टी को क्या है? छेद है। मेरा सोचने की आदत है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, यह है सोल कॉन्शियस का आधार। कम से कम संकल्प चलाना, पॉजिटिव चलाना। कितनी बातें हो गई? 6 बातें। प्रैक्टिकल इसको करना आप लोग। देखो आत्मा का अनुभव होता अपने आप। जब तक ये नहीं करेंगे आत्माभिमानी, केवल कहने से नहीं होता। समझो मुझे लंदन जाना है, मैं घर में बैठ करके लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना के जाएगा मैं मंडल में। लंदन जाना है तो यहाँ से रायपुर जाना पड़ेगा, रायपुर से अगर फ्लाइट नहीं है तो वहां से अहमदाबाद जाना पड़ेगा या बॉम्बे जाना पड़ेगा। बीच के स्टेशन क्रॉस करनी पड़ेगी, तब आप वहां गए नहीं, घर में बैठे लंदन जाना है, लंदन जाना है। तो इसी तरह मुझे भी आत्म अभिमानी स्टेशन पर पहुंचना है। तो बीच के स्टेशन कौन से? पवित्रता की धारणा वाला स्टेशन, 7 स्वरूपों का स्टेशन, उसके बाद सोमानों का स्टेशन, जो भी निरंकारी बनने का स्टेशन, ये क्रॉस करेंगे तब कहाँ पहुंचेंगे? आत्म अभिमानी स्थिति में। अब वो तो करते नहीं।
और फिर कहते बनते नहीं हमें। इसलिए कौन सी चीजें करने से मैं आत्माभिमानी बनता हूं, रोज करो तो बनेगी। पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरंकारी, चौथी बताई सोमानों के अभ्यास, पांचवी बताई यथार्थ योग, छठी बताई संकल्पों को कम चलाना, सातवीं बताई बाबा ने पहले लेसन में सुनाई शरीर तुम्हारी क्या है, गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ रखता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोता कहाँ, घर में। इसी तरह हमें भी शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहाँ लगाना है, बेड पर। बेड है हर एक का गैरेज। जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को लगाता है, लॉक करता है, कवर डालता है, फिर जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, गाड़ी को गैरेज में लगा करके। आजकल जो बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, नीचे से पिलर उठाते हैं, पार्किंग नीचे होता है, रहने का कहाँ होता है। और इसी तरह हमें भी क्या करना है, सारा दिन इस शरीर को घुमा करके रात को क्या लगाना है, गैरेज में लगाना है, बेडशीट में डालना है, गाड़ी को नमस्ते भी करो। 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, इसके जैसे भाग्यशाली कोई नहीं। इसलिए यहाँ लगा करके सोने के लिए कहाँ जाओ, लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को यहाँ लगाते, सोते अंदर ही, ऊपर जाते नहीं। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए ये अभ्यास करना, मैं तो बहुत बार, मुझे बड़ा आनंद आता है। रात को सोते समय यहाँ लगा दो, नमस्ते करो, और जाकर के बाबा को सुनाओ। और सारा दिन फिर क्या करना है, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना। हर एक को देखते क्या समझो, हर एक गाड़ी है, सब ड्राइवर्स हैं। किसी की स्कूटी है, किसी की लेलैंड, अशोक लेलैंड में, ये भी गाड़ी है। अब गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, खिड़की से ड्राइवर को देखता है, सीट पर बैठा है। इसी तरह आंखों पे खिड़की से देखो, उससे बात करो। हम क्या करते हैं, शरीर को देख करके बात करते हैं। ये शरीर क्या है, बस लास्ट की बात है, शरीर क्या है। आज हमें शरीर का आकर्षण होता है बहुत। एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं ना उसको डाल दिया, हरी मौज डाल दिया, खांसी करने में तो कब निकलता वो डाल दिया, आपकी आंखों के सामने डाल रहे सब। और ये डब्बे को पैक किया, सोने का है, और आपके हाथ में दिया, और कहा कि इसको इधर उधर छोड़ना नहीं, हमेशा लेकर के दिल में लगा कर रखना है। बीच बीच में प्यार करते रहना, चुम्बन लेते रहना डब्बे का। लेंगे कहेंगे नहीं, हमको पता है क्या है, हमको ऐसा डब्बा नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है, ये गोरी सी चमड़ी है ऊपर से, सोने जैसी, पीले सी, लेकिन ये डब्बे में क्या भरा हुआ है, वही लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हरी मौज भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहे में कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा है। इसलिए अगर किसी का शरीर आकर्षित आता है, लगता है, उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो, चमड़ी है ही नहीं, खून मांस बह रहे, मक्खियां चारों तरफ भिन रहे, और ऐसा मैं अकेला जा रहा हूं, कैसा लगे। किसी के साथ ज्यादा प्यार है, शरीर, आप उसको सामने इमर्ज करो, इसको बिना चमड़ी का ही मैं देख रही हूं, बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसे ऐसे अभ्यास करो, और आत्मा के भान का अभ्यास करो। आजकल मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते, दुर्गा बना रहे ना आजकल, दुर्गा देवियों को, गणेश की बनाई लोग कैसे बनाते हैं, अंदर बांस होता है ना, छिला हुआ बांस, उसका ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके मिट्टी में पानी डाल करके कीचड़ बनाते हैं, और उसके ऊपर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं घास, अगर डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते, वो चिपकेगा नहीं, बांस के ऊपर कीचड़ है, इसीलिए घास लगा। इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत नसें हैं, क्यों नसें हैं, अंदर हड्डी है, हड्डी में तो बांस, और ऊपर नसें, घास बांधा हुआ है, और खून और मांस, जैसे मिट्टी और पानी, खून और मांस लगा हुआ है ऊपर, और ऊपर पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कोई गोरी वाली मूर्ति है, ऊपर के गोरा, वो कलर पेंट हटा दो, अंदर क्या है, वही मिट्टी है ना। कोई गोरा हो, काला हो, अंदर क्या है,
एक मॉस है, कैसा सेल्स है। अगर उस सेल्स को माइक्रोस्कोप में नीचे पकड़ो, कीड़े हैं एक हिलने वाले, और उस कीड़े क्यों जिंदे हैं? आत्मा की लाइट सभी तरफ पहुंच रही है। ये बीमारियां क्या होती हैं? आत्मा की लाइट जहां नहीं पहुंचती वहां कीड़े सेल्स डेड हो जाते हैं। इसलिए सत्युग का शरीर कंचन काया होता है, क्योंकि आत्मा पावरफुल होती है। हर जगह पर सेल्स में वो लाइट जाती है। जब बॉडी को जलाने के लिए जाते हैं, डेड बॉडी क्यों बनी? क्योंकि आत्मा लाइट चली गई, इसलिए सेल्स डेड हो गए और डेड बॉडी हो गई। उसको जब जलाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले ही कपड़े तैयार करके रखते हैं। जब स्मशान में जाना है, किसी के यहाँ जाना है, बॉडी को टच करने के लिए, फूल डालने के लिए, पहले से कपड़े तैयार करके रखते हैं दूसरे। और फिर जब आएंगे ना वापिस, उस पूरा धुलाई करेंगे, उसके बाद वो कपड़े पहनेंगे। क्यों? मैंने किसी को पूछा क्यों करते हैं? कहते उसके ऊपर से जो सेल्स है वो अगर हमारे ऊपर आएंगे तो हम भी मर जाएंगे। इतना वो शरीर को अशुद्ध मानते हैं और कितना हम सारा समय देखते रहते हैं, ये कितना सुंदर है और कितना ये है। अगर उसके अंदर सुंदर है, वो है आत्मा। आत्माओं को देखो, आत्माओं से बात करो। इसलिए जो ही आत्मा का प्रैक्टिस करता है वो अपने आप स्वयं का परिवर्तन होगा। इसलिए ये मेहनत करनी है हमें, और जो ये मेहनत करता है ज्ञान में इजी होता है। आज किसी का आत्म अभिमानी स्थिति वालों को किसी के दोष दिखते ही नहीं है, सब अच्छे दिखते हैं। दोष दिखते क्यों? देह बांध के खिड़की से देखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करो। और उसके लिए जो मेरी और भी कई बातों का हमने अभ्यास किया है। हर घंटे में चार्ट लगते थे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। इसलिए ये मेहनत करनी है। इससे हम अपने अंदर कोई भी कड़ा संस्कार है, कोई भी बुरी आदत है, उसको बदल सकते हैं। क्योंकि आत्माभिमानी रहने से हमें सच्चा सुख मिलता है। जिसको ये सच्चा सुख मिलता है कहीं आकर्षित नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते ये मेहनत करो, ठीक है। ओम शांति। तो आज सारा दिन आप लोगों को चांस मिला है, तो इसीलिए अच्छी तरह इसकी मेहनत करेंगे। तो आगे का अभी नाश्ते का समय होगा, उसके बाद फिर 10 बजे से 10:30 तक फिर योग चलेगा। और नाश्ता भी करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, और अपने अपने मोबाइल को सभी क्या करेंगे? साइलेंस मोड पर रखेंगे। अगर किसी का मोबाइल का आवाज आएगा, भाई बहने जब तक करेंगे, मिलेगा नहीं फिर 8 दिन तक। इसलिए किसी को माता को नहीं आता, किसी से करके लेना, ठीक है। और जो क्लास सुना है उसका चिंतन करना, अभ्यास करना। तो बीच का समय मिलता है ना, क्या क्या बातें सुनाई उसका अभ्यास करना, ठीक है। बिल्कुल साइलेंस में आपको एक दिन बाबा ने गोल्डन चांस दिया है, उसका अच्छी तरह लाभ ले लेना, ठीक है। ओम शांति।